वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम चर्चा करने वाले हैं पार्टनरशिप चैप्टर के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में। पार्टनरशिप में जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तब उस एडमिशन के टाइम पर क्या क्या हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, क्या बेसिक्स हमको समझना चाहिए उस टाइम के लिए, एंड कैसे आप इस चैप्टर को देखें जिससे कि आपको समझने में आसानी हो और क्वेश्चन से सॉल्व करने में भी काफ़ी आपको मदद मिले। तो आइए शुरू करते हैं इन चीज़ों को समझना। चलिए जी, आ जाइए स्क्रीन पर। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में। ठीक है, पार्टनरशिप चैप्टर तो काफ़ी बड़ा है, तो हमको अभी सिर्फ एडमिशन के बारे में बात करना है। देन फिर आगे हम लोग फर्दर रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, डेथ ऑफ ए पार्टनर, वो सब फर्दर क्लासेस के अंदर, फर्दर वीडियोस के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो पार्टनरशिप के अंदर किसी भी पार्टनर का एडमिशन क्यों किया जाता है? क्या ऑलरेडी जो पार्टनर्स हैं वो काफ़ी नहीं हैं? क्या ऑलरेडी जो पार्टनर्स हैं वो काफ़ी नहीं हैं? सर काफ़ी होते हैं। कई बार तो जो स्टार्टिंग में जो दो पार्टनर होते हैं वही अंत तक वही रहते हैं, उनमें से कोई एक गायब नहीं हो जाता, चला नहीं जाता। तब तक दोनों सेम ही पार्टनर रहते हैं, सेम ही उनकी कंडीशंस रहती हैं, सेम ही बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं और काम चलता रहता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में ये जो वर्ल्ड है ये काफ़ी चेंजिंग वर्ल्ड है दोस्तों। तो जितना ज़्यादा चेंज होता है उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट भी चेंज होती रहती हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिक्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होती जाती हैं वैसे वैसे ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं। उन ज़रूरतों का नाम ही है, वही रीजंस है, वही ज़रूरत जो है, उन्हीं की वजह से पार्टनर को एडमिट करना भी कई बार ज़रूरी हो जाता है फर्म के अंदर। तो पहला सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि पैसा। सबसे बड़ा रीज़न है पैसा, कि पैसा चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए। ऑलरेडी जो दो पार्टनर्स हैं वो सफिशिएंट कैपिटल नहीं ला पा रहे हैं बिजनेस के अंदर, और पैसे के बिना काम भी नहीं चल रहा है। तो बिना पैसे के काम नहीं चल रहा और पैसा है ही नहीं, काम करने के लिए तो पैसा ही चाहिए। तो क्या किया जाए? तो किसी तीसरे पार्टनर को ऐड कर लेते हैं जिसके पास पैसा हो। तो उस केस में भी एडमिट किया जाता है पार्टनर को जो पैसा ले आएगा, जो रोकड़ा ले आएगा, जो पैसा ले आएगा। ठीक है, पैसा ऐसा ही होता है। ठीक है जी, हमने दो नोट बना दिए हैं। मोर कैपिटल फॉर एक्सपेंशन, बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे उसके लिए हमको चाहिए पैसा, और पैसा कौन लेके आएगा? नया पार्टनर लेके आएगा। ओके, इसके बाद पैसा तो बहुत है हमारे पास में। दूसरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ अब मैं बी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। दो पार्टनर बैठे हुए हैं, दोनों आपस में एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, दोनों के पास भरमार पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन स्किल्स की कमी है। काम कैसे करें, रिपोर्ट्स कैसे बनाएं, प्रोडक्ट कैसे बेचें, मार्केटिंग कैसे करें। हमारे पास तो अब इतना पैसा हो गया कि अब हमारा काम करने का मन ही नहीं करता। तो क्या किया जाए? तो जब दूसरा पार्टनर पहले वाले पार्टनर की तरफ देखता है और वो उसे बोलता है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, अपन दोनों मिलकर एक नया पार्टनर ऐड कर लेते हैं जिसके पास में पैसा थोड़ा कम हो लेकिन स्किल्स ज़्यादा हो, जो मेहनती बहुत हो। उस मेहनती पार्टनर से हमको क्या मिल जाएगा? स्किल्स मिल जाएगा, नॉलेज मिल जाएगा, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, उसने कहीं पर काम किया होगा। हम उसे क्या करेंगे? प्रॉफिट दे देंगे, प्रॉफिट ऑफर दे देंगे, पार्टनर बना लेंगे। अपने पास पैसा है, उसके पास स्किल्स है, दोनों मिलकर काम चलना स्टार्ट हो जाएगा, फर्म बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, फर्म के पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। काम समझ में आ गया दोस्तों? दो पॉइंट समझ में आ गए। एक तो जब पैसे की जरूरत होता है तब किसी को लाना पड़ता है। दूसरा पार्ट है पैसा तो है लेकिन स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उस केस में भी हमको किसी पार्टनर को ऐड करना पड़ सकता है। तीसरा बात समझते हैं, पैसा भी है हमारे पास, स्किल्स भी है हमारे पास, लेकिन हम ऐसी मार्केट में एंटर कर गए हैं जहां पर हमारा नाम नहीं है, गुडविल नहीं है, रेपुटेशन नहीं है। गुडविल और रेपुटेशन एक ही चीज है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समझ लो। जैसे आपने देखा होगा कि आपके शहर में, गांव में आपके लोकल जो लोग माल खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं,
वो एक ही पॉपुलर दुकान से खरीदते हैं। उस पॉपुलर दुकान का ट्रस्ट इतना ज़्यादा है आप लोगों के अंदर कि वो माल एकदम सही देता है। अगर कई बार गलती से माल गड़बड़ आ जाए तो वापसी भी ले लेता है, पैसा तुरंत दे देता है और सस्ता भी देता है और टाइम से डिलीवर भी कर देता है। उसके पास कभी भी जाओ हमेशा माल अवेलेबल रहता है। तो उसने वो ट्रस्ट ओवर द टाइम 10 साल 20 साल लगाकर अपना बिल्ड किया हुआ है। वो उसी ट्रस्ट को गुडविल कहते हैं, रेपुटेशन कहते हैं। ठीक है, तो रेपुटेशन कैसे अर्न की जाती है, वो टाइम लगता है दोस्तों उसके लिए। अब मैं और एक मेरा पार्टनर, हम दोनों बिजनेस में जाना चाहते हैं, लेकिन उस बिजनेस में तो 20 साल का ट्रस्ट बनाना में लग जाएगा। 20 साल तो ऐसे लग जाएंगे कि ट्रस्ट बनाने में ही चले गए, तो उसमें हम क्या धंधा कर लेंगे। तो हम एक पार्टनर ऐसा चूज करते हैं जिसकी रेपुटेशन बहुत है मार्केट के अंदर। उसको हम थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट दे देंगे, ज़्यादा प्रॉफिट उसको दे देंगे, ज़्यादा उसको थोड़ा पैसा दे देंगे। ठीक है, उसकी कैपिटल भी कम लेंगे हम लोग, लेकिन उसकी गुडविल की वजह से हमारे पास क्या आएगा, काम बहुत ज़्यादा आएगा, काम हमारे पास आएगा। ठीक है, ये पता नहीं मैंने क्या बना दिया, बट काम आ रहा है। ठीक है, ये काम आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 3 पॉइंट हो गए हमारा। एक तो हो गया जब पैसे की जरूरत होती है, दूसरा है जब स्किल्स नॉलेज और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, तीसरा है गुडविल और रेपुटेशन की जब जरूरत है तब भी पार्टनर को एडमिट कर लिया जाता है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है कि पैसा भी है, स्किल्स भी है, नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है और रेपुटेशन भी है, लेकिन रिस्क को कैसे शेयर करें। 2 जनों में रिस्क शेयर करना काफ़ी नहीं पड़ रहा, एक पर्सन और चाहिए हमको जो कि हमारी रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर ले, रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर ले, रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी उठा ले, जिससे कि मान लो किसी पार्टिकुलर डे पर लॉस हो जाता है बहुत बड़ा बिजनेस को, तो सारा का सारा लॉस हम दोनों को ना बियर करना पड़े। उस रिस्क एपेटाइट बढ़ाने के लिए पार्टनर को बुलाया जाता है कि आ जाओ, तुम्हारे पास भी पैसा है, हमारे पास भी पैसा है, तुम्हारे पास भी स्किल है, हमारे पास भी स्किल है, तुम्हारे पास भी एक्सपीरियंस लोग हैं, मेरे पास भी एक्सपीरियंस लोग हैं, तुम्हारे पास भी गुडविल है, मेरे पास भी गुडविल है, लेकिन हमारा जो ये बिजनेस है ये बहुत रिस्की है। इस बिजनेस में कब कितना बड़ा नुकसान हो जाए पता नहीं है, जितना बड़ा फायदा उतना ही बड़ा नुकसान भी है। तो एक साथ सारा नुकसान हमको ना झेलना पड़ जाए, तो साथ में मिलके काम कर लेते हैं, तब ये नया पार्टनर ऐड कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, लास्ट पॉइंट है टू कंटिन्यू द बिजनेस व्हेन एन ओल्ड पार्टनर वांट्स हेल्प। किसी पुराने पार्टनर को वापसी आना है, उसको ज़रूरत है, तो उसी बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं। तो एडमिशन क्यों किया जाता है पार्टनर का, पहले 4 पॉइंट काफ़ी ज़रूरी है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। यही है मेन पॉइंट्स आपके कि पार्टनर का एडमिशन क्यों करना पड़ता है किसी फर्म के अंदर, क्या ज़रूरी है किसी पार्टनर को लेकर आना। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया ना क्या ज़रूरी है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट में अगर बात करूं, बी पार्ट पे अगर मैं बात करूं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। आप लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, उसमें आपको एक फॉर्मूला रटवा दिया गया है, याद करवा दिया गया है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से आप, वो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है, उसमें से आप नया रेशियो घटा देना, तो आपके पास जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। तो बात सिंपल सी समझो दोस्तों, ठीक है। एक बार इसको रेशियो के तरीके से समझना छोड़ देते हैं, इसको नॉर्मल नंबर्स के फॉर्मेट में समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा और आप बताना कि समझ में आया कि नहीं। नंबर मान लेते हैं, रेशियो की जगह नंबर लेता हूं। पहले मेरे पास थे 100 रुपये, अब मेरे पास कितने हैं, 90 रुपये। मैंने कितना सेक्रीफाइस किया, 10 रुपये का सेक्रीफाइस किया। ठीक है, पहले मेरे पास 90 थे, अब मेरे पास 98 है। मैंने कितना सेक्रीफाइस किया, बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं किया,
मैंने बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं किया। पहले तो मेरे पास 90 थे, अब 98 है, तो सेक्रीफाइस कहां से हो गई? ये तो गेन हुआ ना। पहले भी मेरे पास 90 थे, अब भी मेरे पास 90 हैं। मैंने क्या गेन किया, क्या सेक्रीफाइस किया? कुछ भी गेन नहीं किया, कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। अपन तो सेम है पहले के जैसे ही। तो अब समझो दोस्तों, पुराना रेशो जो मेरा था, उस रेशो की वजह से मुझे प्रॉफिट में इतना हिस्सा मिलता था। नया रेशो जो मेरा है, उसकी वजह से अब मुझे प्रॉफिट में इतना हिस्सा मिलता है, तो मुझे 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। पहले मेरे पास ज़्यादा था, अब मेरे पास कम है। तो कम, अभी नए पार्टनर के आने की वजह से मेरा न्यू रेशियो कम हो गया, जिसकी वजह से अब मुझे कम पैसा मिलेगा, प्रॉफिट में कम हिस्सा मिलेगा। तो मेरा तो नुकसान हुआ, मेरा तो सेक्रीफाइस हुआ ना। ठीक है, इसीलिए इसको सेक्रीफाइसिंग बोला जाता है रेशियो, जब पुराने वाले से नया वाला रेशियो कम होता है। समझ में आ गया? दूसरा बात है, अगर पुराने वाले रेशियो से ज़्यादा आ गया नया वाला रेशियो कैलकुलेशन में, तो उसको फिर आप सेक्रीफाइसिंग नहीं बोलेंगे, उसको गेनिंग पार्टनर बोला जाता है। उस पार्टनर को गेनिंग पार्टनर बोला जाता है। तभी अगर आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर रहे हैं एंड सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, वहाँ पर कोई माइनस का फिगर आता है, इसका मतलब वो गेन कर रहा है। गेन क्यों कर रहा है वो मैंने आपको समझा दिया। पहले कम था, अब ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है वो गेन हो गया। और तो कैलकुलेशन में माइनस का वो आ रहा है। इसीलिए जब भी गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, आपने देखा होगा, जब भी आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, गेनिंग रेशियो आप जब कैलकुलेट करने को कहा जाता है, तब आपको न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करने के लिए कहा जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों में, सेक्रीफाइसिंग में और गेनिंग में। उसमें ओल्ड माइनस न्यू है, यहाँ पर न्यू माइनस ओल्ड है। तो गेनिंग रेशियो इसलिए कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों, जहाँ पर नया रेशियो आपका ज़्यादा है पुराने रेशियो से, तो आपको गेन हो रहा है वहाँ पर। समझ में आ गया? यहाँ पर अगर नेगेटिव फिगर आ जाती है गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते समय, तो यानी कि वो सेक्रीफाइस हो रहा है उस पर्सन का। ठीक है जी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो समझ में आ गया, गेनिंग रेशियो समझ में आ गया। ये बात सिंपल, मैं आपको थोड़ी सी थियरी समझा रहा हूं दोस्तों कि क्या रीज़न है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ जाता है तो कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कैलकुलेशन करने के और बहुत सारे तरीके हैं। अभी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ना कराते हुए आपको सिर्फ थियरी समझा दे रहा हूँ। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को पीएसआर भी बोला जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? जो किसी भी पार्टनर, एक नया पार्टनर आ रहा है, मान लीजिए न्यू पार्टनर, नया पार्टनर आ रहा है। नया पार्टनर आएगा, मान लेते हैं पहले दो पार्टनर थे ए और बी, दोनों इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब आ गया सी, सी के आने के बाद भी इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? पहले भी इक्वल था, अब भी इक्वल है। लेकिन दोस्तों जब नंबर्स में चले जाओगे ना, तो पहले 50-50% जाता था, अब 30-30% जाता है, 33.33% जाता है। तो ये अब नया रेशियो है, जबकि कहने को तो इक्वल ही है। तो आप ये गड़बड़ मत करना सोचने में कि इक्वल है तो मतलब सेम है। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो उसको अगर प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है, तो वो नया रेशियो तब कैलकुलेट किया ही जाएगा। अगर आपको नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं पुराने वाले 1:1 है, नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आता है, तो पीछे बच जाता है 4/5। 1/5 यानी 5 में से एक तो हिस्सा चला गया नए पार्टनर को, यानी कि 20% तो हो गया नया पार्टनर, पीछे 80% हो गया। तो 4/5 का इक्वल टू 2/5
2/5 ये दोनों आपको मिल जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स को चले जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये 2/5, 2/5, 1/5 ये हो जाएगा नया रेशियो। तो जब भी कोई नया पार्टनर आएगा, नया रेशियो आपको कैलकुलेट करना ही करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कई बार क्वेश्चन में दे दिया गया होता है कि ये नया रेशियो है, तो वहां से आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर नया रेशियो नहीं दिया तो आपको परसेंटेज दिया जाएगा कि कितने परसेंटेज के लिए वो आ रहा है, 1/5 के लिए, 1/4 के लिए, या फिर परसेंटेज भी दे दिया जाता है कई बार। तो यही दोस्तों इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अगर मैं बात कर लूं, तो यही सब तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मेनली अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताकर इस क्लास को कंप्लीट करना चाहूं, तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है, वो ओल्ड पार्टनर्स का जो सेक्रीफाइस है इसका भुगतान कैसे करता है? अपनी गुडविल के थ्रू करता है दोस्तों। आप देखोगे, जितनी बार भी आप देखोगे क्वेश्चंस के अंदर गुडविल के जरिए ये पूरा होता है। वो गुडविल लेके आता है उसके हिस्से की, वो गुडविल के नाम के पैसे लेके आता है, उसके थ्रू वो ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस को पूरा करता है, उनको जस्टिफाई करता है उनके सेक्रीफाइस को। क्योंकि किसी भी पर्सन का अगर नुकसान हो रहा है तो उसको उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए, अदरवाइज बिजनेस कमजोर पड़ जाएगा, मन मुटाव आ जाएगा बिजनेस के अंदर। मन मुटाव ना आए इसीलिए जो नया पार्टनर है वो गुडविल का प्रीमियम जरूर लेकर आता है। ठीक है, तो ये है कुछ बेसिक्स बातें एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर के बारे में। आपके कुछ भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में करिए, पूछिए जरूर हमसे, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर।